आज हम बात करने वाले हैं स्वर्गदूत एवं देवी देवताओं के विषय में। बाइबल और अन्य रिलीजियंस, अन्य धर्मों के देवी देवताओं के विषय में कि आखिर स्वर्गदूत कौन है एवं अभी वह सब कहाँ हैं और देवी देवता कौन हैं एवं अब वे सब कहाँ हैं और उसे क्यों देवी देवताओं का दर्जा मिला या क्यों वो स्वर्गदूत हैं। बातों एवं वचनों में आगे जाने से पहले अगर आप नए विश्वासी हैं, वीडियोस में आगे जाने से पहले अगर आप नए विश्वासी हैं तो हमारे चैनल के पास्ट वीडियोस को जरूर देखें ताकि अब जो वीडियोस प्रेजेंट में बन रही है एवं फ्यूचर में जो बनने वाली हैं आप ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि नए वीडियोस एवं वचन पिछले वीडियोस के आगे वाले भाग ही के आधार पर बनाया जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म से, जिसे सनातन भी कहते हैं, सनातन धर्म भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार हम देखने वाले हैं शिव पुराण के अनुसार आखिर त्रिदेव कहाँ से आए। जो तीन देवताओं को महत्व दिया जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीनों कहाँ से आए। इंद्रदेव, सूर्यदेव, वरुण देव, चंद्रदेव और बाकी देवता कहाँ से आए। शिव पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार, दर्जित कथाओं के अनुसार सदाशिव और जगत जननी या अंबिका पहले थे, यानी देवी और देवता जो आदि शिव हैं, जो सदा शिव हैं, उसको और जगत जननी को, इन सब का उत्पत्ति का जनक माना जाता है। जो अंबिका हैं वही पहले थे, देवी और देवता वही पहले थे और वही दोनों ने जल से निकलकर अर्थात समुद्र से निकलकर नारायण को अर्थात विष्णु को अस्तित्व में लाया एवं उसके हजारों सालों बाद उसके नाभि से ब्रह्मा को अस्तित्व में लाया एवं सदाशिव ने अपने रूप को भी अस्तित्व में लाया अर्थात शंकर के रूप को अस्तित्व में लाया, जिसे महादेव या शंकर या भोलेनाथ या शिव आदि नामों से जाना जाने लगा। और फिर इन त्रिदेवों ने अपनी अपनी स्थान ग्रहण किया अर्थात आदि शक्ति पर ब्रह्मा ने जो है आदि शक्ति पर ब्रह्म ने तीनों देवों को, जो आदि शक्ति पर ब्रह्म है, ये ब्रह्मा नहीं है, आदि शक्ति पर ब्रह्म है, वह तीनों को अस्तित्व में लाया और तीनों देवताओं को अधिकार दिया अर्थात ब्रह्मा को, विष्णु को और महेश को अधिकार दिया। और फिर ब्रह्मा ने ऋषि मुनियों एवं संतों एवं सप्तऋषियों को अस्तित्व में लाया, क्योंकि उन तीनों को जो अधिकार दिया, एक को रचनाकार का और दूसरे को पालनहार का और तीसरे को विनाश का, यह जो अधिकार दिया तो ब्रह्मा ने अस्तित्व में लाया। ये मैं नहीं, यह शिव पुराण के अनुसार से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर पार्वती ने अर्थात आदि शक्ति ने दीति एवं आदिति जो दोनों बहनें थी उनके द्वारा बाकी देवताओं एवं राक्षसों को उत्पन्न किया, जैसे चंद्रदेव, सूर्यदेव, वरुण देव, इंद्रदेव और बाकी जितने देवताएं हैं उन सब को दीति और आदिति दोनों बहनों के द्वारा उत्पन्न किया। और इन सब शिव पुराण एवं अन्य ग्रंथों के अनुसार हैं जो अब तक चल रहा है। लेकिन हिंदू धर्म के बहुतायत कहानियाँ काल्पनिक होती हैं, जो मनगढ़ंत होती है, मनों के अनुसार बनाई जाती हैं अर्थात लोगों को किस्से कहानियों में सुनाने के लिए अक्सर जो दादी दादा होते हैं अपने बच्चों को सुलाने के लिए या और भी कई तरीकाओं से या फिर पैसों की लालच देकर, मतलब पैसों की लालच में कमाने के लिए कथा कहानियों को बहुतायत से बनाया जाता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि सब घटनाएं काल्पनिक हैं, इसको हम बाइबल के आधार से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब घटनाएं काल्पनिक नहीं हैं। बाइबल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तविकता में यह देवी देवता फैल हुए एंजल्स हैं, बाइबल के फैल हुए एंजल्स हैं अर्थात गिरे हुए स्वर्गदूत। बाइबल में जो
जो उत्तम है, महान है एवं सर्वशक्तिमान है, वह यहोवा अर्थात परमात्मा पिता, परम प्रधान पिता है। और उसी ने उत्पत्ति 1 का 1 वचन के अनुसार आदि में आकाश और पृथ्वी अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी और विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह सभी को बनाया और अपने तीनों स्वभाव में एक बेहतरीन करूब की रचना की, जिसे स्तुति का राजा एवं लीडर माना जाता था। अर्थात उसके पास ऐसी डफ और बंसुलियाँ थी, ऐसे वीणाएं थी, ऐसे बजाने की कला उसमें थी कि सारे स्वर्गदूत उसके बातों में, उसके स्वर को सुनने के लिए मोहित हो जाते थे। और वह इन सब का सम्राट जाना जाने लगा। बाइबल में आप अगर यहेजकेल और यशायाह अध्याय को पूरी अध्ययन से समझेंगे तब पता चलेगा कि वह प्रधान स्वर्गदूत घमंड करने लगा था, क्योंकि उसकी शक्ति बेशकीमती, बेशुमार थी और बुद्धि में उसके सामने सुपर कंप्यूटर भी जीरो होता। इतना वह बुद्धिमान प्राणी था। अब का जो सुपर कंप्यूटर है वह उसकी बुद्धि के सामने जीरो है, उसका कोई मूल्य नहीं है। इतना वो बुद्धिमान प्राणी था। अर्थात वह बेशकीमती डिजाइन था। जो परमेश्वर, जो त्रिएक परमेश्वर है, वो बेशकीमती डिजाइन को पूरा तरीके से बना दिया था। और उसी तरह 2 और स्वर्गदूत बनाए, आर्च एंजल्स अर्थात महास्वर्गदूत बनाए, जिसका नाम है माइकल एवं जिब्राइल, और विभिन्न प्रकार के सराफ और करूब भी बनाए। और ये सब जो हैं परमेश्वर के बहुमूल्य रचनाएं थी। और जो बेशकीमती था अर्थात जो करूब था वह खुद को गॉड समझने लगा था, खुद को भगवान समझने लगा था। वो परमेश्वर की ओर से शक्तियाँ, सामर्थ्य और बुद्धि, प्रवीणता और धन पाया करता था, लेकिन वो दूसरों को नहीं देता था, दूसरों स्वर्गदूतों से छल करता था। और उस समय और भी जो बने होंगे, जो लोग क्रिएचर रहे होंगे, उन सब से वो छल करता था। अरबों साल पहले जब परमेश्वर को उनके बातों का, जो परमेश्वर को उनके बदलते आदत एवं उनके कर्म बुरे नजर आने लगे, उनके स्वभाव के बारे में जब उन्हें पता चला, तब उसे अपने स्वर्गदूतों के द्वारा स्वर्ग से गिरा दिया गया, क्योंकि उसके भरमाने से बहुत से स्वर्गदूत फंस गए थे और छल में शामिल हो गए थे। परिणाम वही हुआ जो यशायाह 14 का 12 वचन में लिखा हुआ है, और भी वचनों में स्पष्ट लिखा हुआ है। उन सब को ऊपर से नीचे गिरा दिया गया और बहुतों को बंधनों में भी रखा गया। जब यह सब दूत गिर रहे थे तब उसका नाम लूसीफर रखा गया, अर्थात ओ लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग, अर्थात सुबह का रोशन सितारा, भोर का बेटा। जब वह गिरा तब धरती पर ही गिराया गया था, क्योंकि धरती पहले उसी को दिया गया था, उसकी जगह हुआ करती थी, उसका स्थान था धरती। आदम हवा से पहले उसी का स्थान था। जब उनके कर्मों के कारण धरती भी मैला हो गया था, तब परम प्रधान ने धरती को विशाल जल में डुबा दिया था, साथ में उन सब गिरे हुए दूतों को जिनमें शक्तियाँ थी, और उन सब को भी गिरा दिया। फिर करोड़ों साल बाद जब परमेश्वर ने जल को हटाने के बारे में सोचा, जो उत्पत्ति 1 अध्याय में वर्णित है, जब परमेश्वर सोचता है कि हम जल को 2 भागों में बांटे करके, तब लूसीफर भी अपनी शक्ति के द्वारा अपने साथियों को जल में से निकाला और परमेश्वर से पलटा लेने के लिए अपने साथियों को अपनी शक्ति देना शुरू कर दिया। जितने उनके साथी थे जो गिरे हुए थे, उन सब को अपनी शक्ति देना शुरू कर दिया, अर्थात बालजबुल को, पैथान इब्लिस को और अपुल्योन को, और उन सब को अपनी शक्ति देना शुरू कर दिया ताकि परमेश्वर के रचना को बिगाड़ सके। एक को परमेश्वर की रचना मनुष्यों को बिगाड़ने का, एक जो स्वर्गदूत हैं जो शैतान की ओर से हैं, उसको मनुष्य जाति को बिगाड़ने का उसको अधिकार दिया गया। और जितनी परमेश्वर की रचना है उसको बिगाड़ने का आप ध्यान से समझिएगा कि हिंदू धर्म में कौन से अधिकार त्रिदेव को मिला है, और इन 3 बालजबूल, पैथान इब्लिस को और जो है
अपुल्योन को कौन सा अधिकार शैतान दे रहा है, लूसीफर दे रहा है। तो लूसीफर ने एक को सृष्टि के परमेश्वर द्वारा रचना गया मनुष्य जीव जंतु को मिटाने का अधिकार दिया गया, और दूसरे को बीमारी और भूखमरी लाने का, दूसरे को जिसे पालनहार तक बोलते हैं उसको अधिकार दिया गया कि वो क्या करे, बीमारी और भूखमरी लाए। और तीसरे को अधिकार दिया कि वो धरती पर मृत्यु लाने का और बाकी लोगों को मारने का अधिकार दिया गया। तीसरे को सबको मिटाने का अधिकार दिया गया और बाकी दूतों को भी यही सब पूरे तरीके से अधिकार दिए। अब समझने वाली बात यह है कि जितने को जो सदस्य हैं और जो जगत जननी हैं, उन दोनों ने जो उत्पन्न किया, उन त्रिदेवों को उत्पन्न किया और बाकियों को उत्पन्न किया, जल में से उत्पन्न किया। वहीं बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वे गिरे हुए फैल हुए एंजल्स थे और अरबों खरबों सालों से वो गिराए गए थे और वो धरती पर समुद्र में वो चला फिरा करते थे और इन्हीं सब को निकाला गया। और जितने जो हजारों और लाखों के तादाद में जो स्वर्गदूत ऊपर से गिराए गए थे, वह सब रूप बदल कर और पूरे तरीके से उनके अंदर ऐसी शक्तियां थी कि वो रूप बदल सकते थे, अपने आकार बदल सकते थे और कोई ढांचे में वो ढल सकते थे। ऐसे उन लोगों के पास शक्तियां थी और वो शक्तियां आज भी हैं। और यही सब को जब आदम और हवा को बनाया गया, जब मनुष्य जाति की रचना हुई, तो धीरे धीरे यही जो गिरे हुए स्वर्गदूत थे, वे जो आकाश में दूसरे स्वर्ग बना लिए थे, जो अंधकार हो गया था आकाश, जहाँ पर ये सब उड़ते थे, जहाँ पर इन लोगों का युद्ध हुआ था, वो जगह भी अंधकार में हो गया था। और इतने अंधकार में हो जाने की वजह से उस जगह पर अशुद्धता छा गई थी। और जब धरती में से जल को हटाया गया, तब वो लोग उसी आकाश में जाकर अपने कब्जा कर लिया, जगह बना लिया, झूठा स्वर्ग बना लिया। और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया गया, तब जब मनुष्य की सृष्टि हुई, तब वे सब भी धरती को नजर लगाने लगे। और जब हवा ने वो वर्जित फल को खाया, जब परमेश्वर ने उसे मना किया था, तब अंधकार की शक्तियों को भी धरती पर रहने आने जाने का अधिकार मिल गया। क्योंकि धरती का मुख्य अधिकारी परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से शैतान को बुला लिया, मतलब गिरे हुए फैल स्वर्गदूतों को बुला लिया। और उन स्वर्गदूतों ने जो ऊपर में भगवान तो नहीं बन सके, लेकिन नीचे में मनुष्यों के लिए वो भगवान बनना शुरू कर दिया, अपने रूप बदल कर दर्शन देना शुरू कर दिया और उनके सपनों में आना और उनके घरों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और वो फिर धीरे धीरे करके जो आदम हवा के संतान थे, वे सब भटकते गए, पाप करते गए और उनकी मूर्ति बनाने लग गए, उनकी प्रतिमा बनाने लग गए और वे सब उनको गॉड कहना शुरू कर दिया, भगवान कहना शुरू कर दिया और परमेश्वर बना लिए। और जगह जगह जीव जंतुओं की पूजा करने लगे, जानवरों की पूजा करने लगे और ऐसे जाति पे जाति और समाज पे समाज बढ़ते चले गए। और जितने फैल हुए एंजल्स थे जो पूरे तरीके से गिरे हुए थे, वे सब अपने आप को देवी और देवता बना लिए और तमाम मनुष्यों को जाति में, धर्म में, समाज में बांट दिए और मनुष्य को, जाति जाति को, भाई भाई को लड़वा दिए। और आज तक यही चलते आ रहा है, क्योंकि मनुष्य ये नहीं समझ पा रहा है कि हमारा परमात्मा, परम प्रधान केवल एक परमेश्वर है, सभी नहीं हैं। क्योंकि एक मनुष्य के जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे, किसी का एक पिता है और वो सभी को पिता कहने लगे, ये अजीब बात होगी। या किसी पत्नी का एक ही पति है, अब वो पत्नी जाकर सभी को अपना अपना पति बोल दे, जितनी धरती पर मनुष्य हैं वो सबको अपना पति मानना चालू कर दे, तो कितना ये पाप होगा, कितना महापाप होगा। उसी प्रकार हमारा एक ही परम प्रधान परमेश्वर हैं और एक ही हमारा पिता है, और हम अगर सबको पिता कहें तो ये व्यभिचार में गिना जाता है। बाइबल इसे व्यभिचार कहता है। मूर्त के आगे झुकना, मूर्त को दंडवत करना, उसकी उपासना करना और उसको अपने घर में रखना, ये व्यभिचार में गिना जाता है। और परमेश्वर ने कहा कि व्यभिचार के जो करते हैं, जो मूर्त के सामने झुकते उसे दंडवत करते हैं, वे स्वर्ग में कभी नहीं
नहीं जा सकते और मेरा प्रेम उसको कभी एहसास नहीं होगा और वो कभी मुझे पा नहीं सकता करके। इसलिए आप निश्चय यह जाने होंगे कि जो फेल एंजल हैं, जो बाइबल में लिखा, जो कुरान में लिखा, जो फेल एंजल हैं वही हिंदू धर्म में गॉड के रूप में काम करते हैं और भी धर्मों में गॉड बनकर काम करते हैं और यही लोगों को भरमाते हैं और पूरा गुमराह कर दिए हैं और पूरा तरीके से लोग फंस चुके हैं। इसलिए आप जो निकलना चाहते हैं निकलिए और आगे बढ़िए और सच्चाई को जानिए और केवल एक को मानिए, वो परम प्रधान परमात्मा है। उसका न अक्ष है, न रूप है, न उसका और कुछ है और उसी ने यीशु मसीह को भेजा। और जो साईं बाबा भी थे वही तरफ वो अपने इशारे को बताया कि सबका मालिक एक है, सब नहीं है, सब मालिक नहीं है। ये बातों में मत रहना कि सब मालिक हैं करके, सबका मालिक परम प्रधान यहोवा है और वही परमेश्वर है। प्रभु आप सबको सलामत रखे।